नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज मैं आपको कार्तिक मास में बुढ़िया माई और हनुमान जी की कथा सुनाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके एक बेटा और बहू थी जो उसी के साथ रहा करती थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से कहा कि वह कार्तिक स्नान के लिए जाएगी और एक महीना गंगा जी के किनारे ही रहेगी। यह सुन बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, माँ के लिए 30 लड्डू बनाकर दे दो ताकि वह पूजा पाठ करके खा सके। उनकी बहू थोड़े गुस्से स्वभाव वाली थी। सारे घर का काम उसके सिर पर, ऊपर से लड्डू बनाने हैं। बहू ने गुस्से में आकर जैसे तैसे 30 लड्डू बनाकर दे दिए। बुढ़िया माई कार्तिक स्नान के लिए अपने घर से निकल गई। गंगा जी के किनारे पहुंची और एक झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगी। वह रोज सवेरे उठकर स्नान करती, पूजा पाठ करती और जैसे ही एक लड्डू निकाल कर खाने लगती तो हनुमान जी बंदर के रूप में आते और बुढ़िया माई खुशी खुशी वह लड्डू उस बंदर को दे देती। बुढ़िया माई को बंदर को लड्डू खिलाने में बहुत खुशी मिलती थी। हनुमान जी बुढ़िया माई से बहुत खुश थे। इस तरह से कार्तिक का पूरा महीना बीत गया और सभी 30 के 30 लड्डू हनुमान जी बंदर के रूप में खा गए। जब कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयारी करने लगी तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने बुढ़िया माई की झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल बना दिया। उसका घर धन दौलत से भर गया। अन्न धन के भंडार लग गए। उसकी काया निरोगी हो गई। बेटे के पास वापस आई बुढ़िया माई को इतना धनी देखकर उसकी बहू ने मन में सोचा कि अगले साल कार्तिक मास में अपनी माँ को कार्तिक स्नान के लिए जरूर भेजूंगी। और अगले वर्ष कार्तिक मास आने पर उसने अपनी माँ को सारी बात बता दी। पूरे मन से उसकी माँ भी कार्तिक स्नान पर जाने के लिए तैयार हो गई। बहू ने बहुत प्यार से पूरे 30 लड्डू देसी घी डालकर अपनी माँ के लिए बनाकर दे दिए। माँ कार्तिक स्नान के लिए चली गई और जैसे ही सुबह सवेरे नहाकर लड्डू खाने बैठी तो हनुमान जी बंदर का रूप धारण करके उसके सामने आकर बैठ जाते तो वह पत्थर मारकर उन्हें भगा देती। उसका रोज यही नियम था। पूरे 30 दिन यही चलता रहा। जब कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बहू की माँ की झोपड़ी को कूड़े के ढेर में बदल दिया और उसकी माँ को कोढ़ीन बना दिया। इधर कार्तिक का महीना समाप्त होते ही उस बुढ़िया की बहू ने अपने पति से कहा कि कार्तिक का महीना समाप्त हो गया है, आप मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लाओ। लड़का जब अपनी सास को लेने गया तो वहाँ देखता है कि उसकी कुटिया की जगह कूड़े का ढेर लगा है और वहाँ उसकी सास कोढ़न बनी बैठी है। लड़के को देखकर हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी माँ ने सच्चे दिल से कार्तिक स्नान किया था, इसी कारण तुम्हारी माँ पर कार्तिक देव प्रसन्न हुए। लेकिन तुम्हारी सास ने लालच और पापी मन से यह कार्तिक स्नान किया है। उसने कार्तिक मास में अपनी बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता नाराज हो गए हैं और उन्होंने इसे कोढ़ीन बना दिया है। हे कार्तिक महाराज, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की है वैसे इस कहानी को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर करना। जय कार्तिक महाराज की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय कार्तिक महाराज जरूर लिखें। धन्यवाद।